देते हैं बी ओ एच का होल थ्राइज। OH होल थ्राइस। बी ओ एच का होल थ्राइज, ठीक है ना। अब ये था इसका स्ट्रक्चर, ये हम बनाए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बोरॉन ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? sp2 यस सर। और यदि ये H2O की रिएक्शन करा दें तो बच्चे बात बताओ, आपको पता होगा इसको हम एसिड क्यों बोलते हैं? इसको एसिड पता है क्या आप लोगों को कि इसको हम एसिड क्यों बोलते हैं? बता सकते हो? क्योंकि बच्चे देखो, क्योंकि जो ओ एच इलेक्ट्रॉन आयन देता डिफिशिएंट है, है। हाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो जो ओ एच आयन देता है, क्या देता है? ओ एच आयन देता है, वो कौन होता है? बेस। और जो ओ एच आयन लेता है वो क्या होता है? बोलिए, वो क्या होता है? एसिड। देखो इसने क्या किया, बोरॉन एक ओ एच ले लिया इस पे से, ये ओ एच, ये ओ एच और ये ओ एच, एक ओ एच इसने ले लिया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बच्चे एन फैक्टर कितना होता है इसका? एन फैक्टर एक ही ले रहा है ना ये, इसलिए एन फैक्टर 1 होता है। कितना होता है एन फैक्टर? 1। अब ये बताइए लेने वाला क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव है और H प्लस आयन निकल जाता है। H2O में से OH इसने गेन कर लिया है, OH क्या कर लिया इसने? गेन कर लिया है, ठीक है। और इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे लिखते हैं? BOH का होल 4 नेगेटिव और H प्लस आयन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और आपको पता है एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे H है, OH तो ऐसे होता है, OH तो ऐसे होगा ना कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, बेंड शेप होता है, बेंड शेप, है ना। बेंड शेप होता है नहीं होता है? तो देखिए अब इस पे होते हैं 2 लोन पेयर। क्या होते हैं ये? 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है ये एक क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। वैकेंट ऑर्बिटल ये क्या करता है बच्चे? इसके यहाँ पे लोन पेयर इसमें इसके साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं? इसके साथ में बॉन्ड बनाने लगते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। नाम सुना है नहीं सुना है बैक बॉन्डिंग? यस सर। बोलिए, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको तो बोरॉन को तो, और उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब H3PO BO3 बनाने की मतलब इसकी प्रिपरेशन कौन कौन सी है बताइए? एक तो हमने पहले पढ़ी थी, आपको याद होगा, एसिड की रिएक्शन कराएं बोरॉन पे, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? याद है बच्चे, अभी मैंने कराई थी बोरॉन पे H2SO4 या H3PO, सॉरी, कंसंट्रेट कंसंट्रेट HNO3, याद है? तो कुछ प्रिपरेशन देख लेते हैं, एक दो प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। पहली ये है कि B2H6 पर B2H6 पर H2O की बच्चे याद करना इसको, तो ये बनता है H3BO3 प्लस H2, ठीक है। और यदि हम BX3 पर रिएक्शन कराएं, H BX3 प्लस H2O, तो यहाँ से बच्चे निकल जाता है H3BO3, और HX वगैरह जो भी निकल रहा है उससे मतलब नहीं है। तो बच्चे B2H6 पे H2O की रिएक्शन कराई या BX3 पे कराई, या हम ले सकते हैं बोरॉन पर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेट HNO3, क्या बनता है बच्चे से? H3BO3 प्लस क्या बच्चे? SO2। और बोरॉन पे यदि हम H2SO4 की रिएक्शन सर कराएं, वहाँ पे गलती से SO2 लिखे हैं थोड़ी ना आएगा। हाँ हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, ओके बच्चे, ओके। H3BO3 प्लस SO2, ऊपर हो जाएगा क्या बच्चे? NO2।
NO2। ठीक है, 4 रिएक्शन हो गई बच्चे, और ये दोनों सिंपल हैं। कैसे याद करोगे? B2H6 की रिएक्शन कराई या BX3 की, क्या बन जाता है? H3BO3 बन जाएगा। इतना कर लिया बच्चों? Yes, sir. बोलिए। अब सुनिए, और प्रिपरेशन कर लेते हैं एक और। यदि एक प्रिपरेशन और कर लेते हैं बच्चे, एक और बच्चे याद कर लेना, B2H6 का हाइड्रोलाइज कराया या BX3 का। एक प्रिपरेशन और है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। 1 मिनट रुकने का। H3BO3। देखो सुनो, यहाँ पे हमने कराई है H2O की रिएक्शन कराई है, ठीक है, तो ये बन गया, क्या बन गया? BOH4 का होल ट्वाइस नेगेटिव H प्लस आयन। यदि इस पर हम NaOH की रिएक्शन कराएं, किसकी रिएक्शन? NaOH की, तो बच्चे ये बनता है NaBO2। ठीक है, प्लस NaBO2 गया प्लस NaBOH4 का होल 4, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस H2O, ये बनता है। ठीक है बच्चों, यदि हम देखो, ये तो सिंपल है, H2O की रिएक्शन कराई तो सिंपल है ये तो, खैर। अब हमने बेस की रिएक्शन कराई बच्चे, NaBO2 हम एक बार और पढ़ चुके हैं, याद है बच्चे? NaBO2 प्लस B2O3, याद है? ग्रासिडीड, Yes, sir. ठीक है ना? तो इससे क्या बना है? NaBO2 प्लस NaBOH का वो NaBOH, मैंने कुछ वो लिख दिया, OH का होल 4 है बच्चे, होल 4 नेगेटिव। ठीक है, प्रिपरेशन एक और लिख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। Na2B4O7 प्लस एसिड ले लिया H2SO4। बच्चे आता है, ध्यान रहे, मतलब एसिड, कोई और भी एसिड ले सकते हैं, और भी जरूरत पड़ने पर कोई और एसिड ले सकते हैं, ठीक है ना? प्लस 5H2O, 5H2O, तो बच्चे ये बनता है H3BO3 Venezian. प्लस Na2SO4। ठीक है, तो बच्चे इसको याद करिए। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, B2H पे रिएक्शन कराई हमने, किस पे? B कैसे बनेगा बच्चे, बता सकते हो? B2H6 का हाइड्रोलाइज कराया या BX3 का हाइड्रोलाइसिस कराया, या क्या किया बच्चे, या फिर बोरॉन पर H2SO4, या क्या बच्चे HNO3 मतलब एसिड लिया, और एक लास्ट थी वो क्या थी बच्चे? B2O B2 सॉरी Na2B4O7 सॉरी Na2B4O7 डॉट एसिड H2O डॉट H2SO4, एसिड कोई सा भी एसिड ले लेते हैं, तो इससे बन जाता है, सबसे बन रहा है H3BO3, और यहाँ पे एक Na2SO4 बन जाएगा। अच्छे याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, बताइए? Yes, sir. मुझे याद हुआ है, फिर भूलेंगे, फिर याद करना, फिर भूलते हैं, ऐसे इसकी वो है, याद करते हैं और फिर भूलते हैं। अब बच्चे एक चीज लिखा रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, तो कैसी है? काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? एक सेकंड रुकने का है। अभी ज्यादा नहीं बचा है वैसे आपका इसमें। और सुनिए, H3BO3 की कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बोराजिन बोराजोल पढ़ा था वैसे ही। देखो, हमने लिया है H3BO3, बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है इसका क्वेश्चन भी आया हो। H3BO3, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, किस पे किया?
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म, तो ये बनता है HbO2। लेकिन नाम भी याद करना है, इसका नाम होता है मेटाबोरिक एसिड। इसका नाम होता है मेटाबोरिक एसिड। क्या नाम होता है इस बच्चे इसका? मेटाबोरिक एसिड, और साथ में H2O है। ठीक है बच्चों, कितना गर्म किया बच्चे? 100 डिग्री। टेम्परेचर भी याद रखना है बच्चे, इसका टेम्परेचर भी आपको याद रखना है। इससे क्या बनता है बच्चों? मेटाबोरिक एसिड। अब हमने फिर गर्म किया, इसको गर्म किया 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पे किया? इसको हमने किस पे किया बच्चों? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया बच्चे। तो ये बनता है H2B4O7। H2B4O7। ऊपर क्या था बच्चे? ये Na2B4O7। यहाँ बनेगा H2B4O7। H2B4O7 प्लस H2O, इसमें भी H2 निकल रहा है। मेटाबोरिक एसिड को भी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो बच्चे ये बनता है H2B4O7। अब इसको रेड हॉट कोको में गर्म किया, रेड हॉट में किया, ठीक है ना बच्चे? ये बनता है B2O3 प्लस H2O। B2O3 प्लस, मतलब H2 तो तीनों ही जगह निकल रहा है। ये क्या होता है बच्चे? बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, याद है? बोलिए। Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? बोरिक ऑक्साइड। बोरिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चे? आपको ये याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बच्चे, ये H3BO3, इसको क्या बोलते हैं? H3BO3 को ऑर्थोबोरिक एसिड। ये था ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, तो ये बन जाएगा HbO2 प्लस H2O। HbO2 को हम बोलते हैं मेटाबोरिक बोरिक ऑक्साइड, सॉरी बोरिक एसिड। इसको 160 पे किया बच्चों, तो क्या बनता है? H2B4O7। इसको रेड हॉट पे किया तो कितना बनता है? B2O3। इसको बोलते हैं बोरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? बोरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ रिएक्शन लिखना है क्या? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि B2O3 पे मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएं तो बोरॉन बन जाता है ना? एक सेकंड रुकने का बच्चे, इसको आप याद कर लीजिए। तो बच्चे अभी मैंने रिएक्शन दिखाई है ना, प्रिपरेशन में क्या लिखा था? Na2B4O7, B4O7 डॉट एसिड प्लस H2O, इससे बनता है H3BO3 प्लस Na2SO4। इसको किया बच्चे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, तो बन जाता है क्या? HbO2। ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये मेटाबोरिक एसिड है। इसको 160 पे किया, बनता है H2B4O7। इसको रेड हॉट में किया तो बनता है B2O3, B2O3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले, अच्छा इसमें है ना एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो ये बताना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए, इसका स्ट्रक्चर बनाया तो बच्चे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है क्या बच्चे? सर ऑर्थोबोरिक एसिड में मिलता है। और तो बोरिक एसिड में मिलता है, ठीक है। देखो कैसे रहता है ये, जैसे OH, ठीक है, OHO, और इसका स्ट्रक्चर तो आप जानती होंगे कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ये ट्रायंगुलर होगा, ठीक है ना?
अब बच्चे जैसे यहाँ पे ले लिया हमने क्या, ओ एच, एच बन रहा है बच्चे ये, ऐसे यहाँ एच ओ एच, ऐसे यहाँ ओ एच एच, ऐसे ऊपर बना सकते हैं, ऐसे ऊपर हम बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बच्चों, यस बोलिए। और बच्चे इसके बाद हम कुछ रिएक्शन तो बाद में लिखेंगे, पहले इसको मैं आपको एक चीज रहेगा बस इसमें, ये चैप्टर आपका ये मतलब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बचा है बस आपका। हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन में B2H6 नहीं बताया आपको मैंने, है ना, आपको मैंने B2H6 नहीं बताया ना बस। यस सुनो, सर। अब हम स्टडी करते हैं किसकी, B2H6 की, B2H6 की, ठीक है। तो बच्चे B2H6 में ना बनाना बॉन्ड मिलता है, पता है क्या आपको, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पढ़ा होगा ना बच्चों आपने, बोरॉन, बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब बच्चे एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है। जैसे इस वाले बोरॉन का मान लो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना बच्चों, बोलिए बच्चे, ये होता है कौन यस सा, सर। बनाना बॉन्ड ऐसे बना लेते हैं बच्चे, बनाना टाइप ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। बच्चे इसमें क्या होता है, देखो जनरली जनरली बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में भाई, ये जैसे मान चलो BH है, तो बच्चे 2 एटम है, दो एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच बनता है। जैसे मान चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 एटम, ठीक है। नहीं यहाँ पे बच्चे 3 एटम हो रहे हैं, देखो एक एटम तो ये रहा, एक एटम ये रहा, और एक एटम ये रहा, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 एटम हो रहे नहीं हो रहे, बताइए। यस ठीक है ना, तो इसमें मिलता है बनाना बॉन्ड। तो ये बताओ इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं, बता सकते हो, टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं, बोलिए। 4। सर। बनाना बॉन्ड कितने हैं, 2 2। और ब्रिज हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2 ब्रिज हाइड्रोजन भी 2 है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस अब B2H6 की हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं बच्चों, B2H6 हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ये पढ़ें। देखो प्रिपरेशन देखते हैं अब अपन, प्रिपरेशन बच्चे सुनिए अब, कैसे कैसे बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन 5-6 रिएक्शन है इसकी। तो बच्चे सबसे पहले दिया हमने, नाम सुनना है LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चे ये, इस पर रिएक्शन कराए BF3 की, रिएक्शन बैलेंस लिख देता हूं मैं, अलायपुर 3BF3, तो B2H6 बन गया, ठीक है, AlF3 बन गया, और LiF, ये 2, बोरॉन कितना है, 4, बोरॉन 4 है, बोरॉन 4, B2 से H6, 3AlF3 3 और 3LiF, होगा ना। हाँ बच्चे 3LiF, ठीक है। अब यदि आपने ले लिया LiLH4 NaBH4, दोनों ही बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट है, और 12th में लिखा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये, ठीक है। तो बच्चे इसमें B2H6 तो बनना ही बनना है, और इसमें क्या बन जाएगा, NaI,
प्लस H2, ठीक है। और हमने एक ले लिया NaH, याद करना बच्चे अभी, और BF3, B2H6 तो बनना ही बनना है, और 6NaF, और एक और ले लेते हैं 6H2 प्लस BF3, इसमें B2H6 तो बनता ही बनता है, और HF भी बन जाता है, HF, ठीक है। ये 4 रिएक्शन, एक और रिएक्शन करना चाहो तो एक और कर लो, NH3, NH3 और BX3, तो B2H6 बनता है, और क्या बनता है छोड़िए उसको, B2H6 तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो जो लोग इसको याद कैसे करोगे, आप देखिए, इसमें क्या है बच्चे, BF3 है, इसमें भी BF3 है, इसमें भी BF3 है, इसमें भी BF3 है कि नहीं, बताइए बच्चों। सिर्फ एक में I2 है, एक में क्या है, I2। तो बच्चे ये रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, 12th में काफी पढ़ोगे, LiLH4 या NaBH4, ये दोनों पढ़ोगे, ठीक है ना। BF3 और I2, एक लिया हमने क्या, NaH, H2 और NH3। बच्चों याद हुए कि नहीं हुए, बताओ, बोलिए, कर लो बच्चों याद इसको। फिर मैं 2-3 रिएक्शन वैसे ही लिखाऊंगा आपको, AlOH का होल ट्राइज। तो बच्चे हमने क्या क्या लिया बताओ, LiAlH4 प्लस BF3, क्या बना है बच्चे, B2H6 बना है, और क्या बना है बच्चे, LiF बना है, और AlF3 भी है ना, ठीक है। इसके बाद ये Yes, हमने sir. NaBH4 प्लस I2, तो B2H6 बना है, और Ni बना है, ठीक है। NaI. और इसका दिया है NaH प्लस BF3, तो B2H6 तो बना ही बना है, NaF, NaH के बाद H2 लिया, और क्या लिया बच्चे, BF3, तो क्या बना था बच्चे इससे, BF3 और क्या HF Yes, और NH3 B2H6 और BF3 ले लिए, B2H6 सॉरी, B2H6, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, B2H6 बनेगा, और क्या बनेगा, छोड़िए इसको, B2H6 बनेगा। याद हुई कितनी हुई बच्चे, याद, इसको Yes, थोड़ा sir. मॉर्निंग में ना जग के 2-4 दिन कर लेना, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, जिससे आपको अच्छा हो जाए। देखो, आप अभी जिसको अच्छा कर लोगे ना, वो आपको इरिटेट नहीं करेगी। जैसे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो बच्चे बहुत इरिटेशन होता है, बहुत इरिटेशन होता है, इसके नाम से डर लगने लगता है, लगने लगता है यार वो तो रटने वाली है, यार क्या कर रटने वाली है, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों ने अच्छे से मेहनत की होगी, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, उनको सिंपल लगी होगी, और सिंपल लगेगी, भविष्य में भी सिंपल लगेगी, और इन क्या करेंगे, कब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए, कब, इस बच्चे साइकोलॉजी होती है बच्चे, ठीक है। अब इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के फेंक दो इसको, तो कभी टेस्ट होगा इसका, कुछ भी होगा, तो आपको सिंपल लगेगा, नहीं एक बार तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कभी भी कर लो। LiLH4 या एच बी एफ सॉरी LiLH4 लिया था, BF3 की रिएक्शन किससे कराई थी बच्चे, LiLH4 H2 NH3 NaH, इन पे हमने सब पे BF3 की रिएक्शन कराई थी, BF3, और NaBH4 पर हमने I2 की रिएक्शन कराई थी, ये तो किया था ना। Yes, तो sir. बच्चे मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार मॉर्निंग में इसको 4-5 दिन पढ़ के अच्छे से, ये बताओ, इसे इसको पढ़ के रख दोगे तो पूरी 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कम से कम खत्म हो जाएगी ना, बर्डन तो खत्म होगा। तो रिडक्स तो खैर समझने वाला है पूरा 110%, ठीक है। तो बच्चे वैसे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ चीज मैं बता देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट टाइप की, जैसे दिया है AlOH का होल ट्राइज, क्या दिया बच्चे, AlOH का होल ट्राइज दिया बच्चे,
ठीक है। इस पर ये एम्फोटेरिक होता है बच्चा, बताओ आपको ये एम्फोटेरिक होता है नहीं होता है? एम्फोटेरिक मतलब HCl से भी रिएक्शन करे, किससे रिएक्शन करे? HCl से। अब बच्चे HCl से रिएक्शन करेगा तो ये किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। बताओ AlOH का होल्ड बेस का काम करेगा कि नहीं करेगा? यस इसे लिख देता हूं मैं, जैसे हमने ले लिया AlOH का होल साइज, OH ऐसे ले लिया ये, और ये ऐसे ले लिया। यदि इस पर हम एसिड की रिएक्शन कराएं तो किसकी तरह काम करेगा बताइए? एसिड या बेस की तरह? तो हमने HCl ले लिया, ठीक है, मतलब एसिड। बेस का मतलब क्या होता है बच्चे? जो OH आयन दे, तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाता है? ये OH दे देगा। OH दे रहा है, इसका मतलब क्या है? AlOH का होल तरह किसका काम कर रहा है? 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे ना, 3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी ऐसे दे देगा, यहाँ भी दे देगा, और क्या बना लेगा बच्चे? AlCl3। और 3H2O बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? अरे OH दे रहा है तो बेस का काम कर रहा है। और यदि हम बेस ले लें NaOH, तो बच्चे क्या देगा? ये बेस ले लें यदि हम, तो ये बेस ले लिया, बच्चे एक कंपाउंड बनाता है, वो बनाता है NaAlOH का होल 4। मतलब इसमें से OH गेन कर लेता है बच्चे, OH। जैसे आपको याद होगा अभी बच्चे अपन ने कराया था ना, BOH OH OH, ठीक है। यदि इससे हम रिएक्शन कराएं किसकी? HCl की रिएक्शन कराएं, तो बच्चे क्या बनेगा? ये यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए? H2 निकल जाएगा, और क्या बनाएगा बच्चे? BCl3 प्लस 3H2O बनेगा। और अभी कुछ देर पहले बच्चे NaOH की या OH H2O की रिएक्शन कराई थी, NaOH या H2O, याद है बच्चों? OH गेन कर लिया था, तो क्या बना था बच्चे? BOH का होल 4 नेगेटिव H प्लस आयन बना था कि नहीं बना था बताओ? और यदि Na लेंगे हम तो क्या बनेगा बच्चे? BOH का होल 4 तो बनेगा ही बनेगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए? ऐसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा? AlOH का होल 4 तो बनेगा ही बनेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। और सोडियम प्लस आगे लिख दो या पीछे लिख दो। ये H2O लेते बच्चे तो H2 में से OH गेन कर लेता। H पॉजिटिव। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस। यस सर। पक्का? अब कुछ रिएक्शन और लिखा दो बच्चे, एक्स्ट्रा टाइप की थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं जो एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं मैं, एक नाम होता है, आप पढ़ लेना कि आप क्या बोलते हो, आप देख लेना क्या बोलते हो। AN एल्यूमिनियम, ये क्या होता है बच्चे? एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिकली, क्या किसको बोलते हैं देखना? एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिकल कोटेड विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बताऊं मैं, एक सेकंड रुकने का है बच्चे। अभी रिएक्शन H2 कराई थी क्या ऊपर H2O की? चलो फिर से करा दूंगा ये भी। और लिखाता हूं मैं, बोरॉन रिएक्शन विथ एल्कलाई या बेस, रिएक्शन विथ 13 ग्रुप के लिए चल रहा है बच्चा, भी चल रहा है वो, एल्कलाई एल्कलाई
या बेस। तो बच्चे सुनिए, कौन कौन करता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम रिएक्ट, बट इस बार जो बच्चे ना 3 कर रहे हैं, इन नॉट रिएक्ट। जैसे मान चलो बोरॉन से हम NH की रिएक्शन कराई थी, आपको याद होगा, कराई थी नहीं कराई थी बच्चे बोरॉन की? बोरॉन की आपको याद होगा, NaOH की रिएक्शन कराई थी तो क्या बना था बताओ? सोडियम बोरेट बना था। Yes. और यदि हम और मेटल ले लेते हैं, मेटल NaOH की रिएक्शन कराएं और H2O साथ में ले लिया, मत डाइल्यूट, इससे बनता है सोडियम NaAlO2। अच्छा इसमें H2 निकला था ना, इसमें H2 NaAlO2 प्लस H2। तो बट यहाँ पे यहाँ M पर लिखा है ना। M का मतलब बच्चे देखो, बोरॉन तो लिख दिया हमने, बोरॉन यहाँ पे Al और Ga का मतलब देखो मैंने ऊपर आपको बताया था, ये रिएक्ट करते हैं, एल्कलाइज से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं, मतलब M ये नहीं होगा, M का मतलब यही है। तो M बोरॉन की रिएक्शन कराई तो क्या बना बच्चे? सोडियम बोरेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सोडियम बोरेट। और M की रिएक्शन बेस के साथ साथ H2O की कराई तो बच्चे ये बनता है NaAlO2। हाँ ये था, जैसे इस पे -4 होता है, एक पे -2, 2 पे -4 हो जाएगा, बच्चे इसमें +1 होता है, इसमें +3 होता है, ठीक है ना? मैं बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये बोलो कि सर ये Na3AlO3 क्यों नहीं बन रहा है, तो ये बनेगा, ठीक है, NaAlO2। तो M क्या क्या है आपको बता दिया, H2 दोनों में निकलता है। अब बच्चे देखो, अभी मैंने लिखाया था ना, ये लिखाया था, ये एल्यूमिनियम, ये कि एल्यूमिनियम का फॉर्म होता है, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिकली कोटेड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही एक और लिखा रहा हूँ मैं आपको, MOSSIUM, मोसियम बोर्निस। ये होता है बच्चों एमोर्फस बोरॉन ऑफ, एमोर्फस बोरॉन ऑफ लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी प्योरिटी, यार प्योरिटी लिखा है, प्योरिटी। एमोर्फस बोरॉन, एमोर्फस बोरॉन ऑफ लो प्योरिटी, बहुत कम प्योरिटी वाला ये एमोर्फस बोरॉन को ये बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो एक चीज लिखा रहा हूँ मैं आपको बच्चे, पॉइंट आपको याद करना है, ये आपका लास्ट सेकंड लास्ट होगा। बोरॉन हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब बोरॉन के बच्चे जो हैलाइड्स होते हैं ना, अच्छा एक चीज और बता दूं बच्चे, हाइड्रोलाइज्ड वो आसानी से होता है जो जितना कोवेलेंट होगा, जो जितना कोवेलेंट होगा वो उतना आसानी से क्या जाता है बच्चे? हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। तो मैं लिखा रहा हूँ बोरॉन हैलाइड्स, बोरॉन हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड। जैसे बच्चे हम ले लेते हैं BF3, बोरोन ही तो है ना BF3, और BCl3, ये भी तो बोरोन के हाइड्राइड ही है ना, इसमें H2O लिया बच्चे, तो क्या बनेगा बच्चे बताइए? H3BO3, क्या बनेगा? H3BO3। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, फिर से एक बात सुन लो, यदि BF3 पे हम रिएक्शन कराएं किसकी? LiAlH4, तो बच्चे क्या बनता है? B2H6। या रिएक्शन कराएं NaH, या रिएक्शन कराएं किसकी बच्चे? H2,
या रिएक्शन कराएं किसकी बच्चे, NH3, सब में B2H6 बनता ही बनता है। लेकिन BF3 की रिएक्शन कराएं किससे, H2O से, तो H3BO3 प्लस HF। अच्छा BF3 है ना, BF3 प्लस HF, ठीक है। यस सर। इसके बाद ये BCl3 पे रिएक्शन कराएं H2O की, बच्चे क्या बनेगा, H3BO3 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बन गया, HCl. HCl। हाँ, साथ में बन गया HCl, ठीक है। और यदि हम एल्यूमिनियम पे कराए रिएक्शन, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराएं, हाइड्रोलाइज AlCl3 या AlF ही ले लेते हैं पहले, AlF3। जो ये लिखा है ना बच्चे, बोरोन हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड, जो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। अब क्या, एल्यूमिनियम को भी हमने क्या कराया, हाइड्रोलाइज कराया हमने एल्यूमिनियम को, तो बच्चा ये बनता है पता है क्या, AlOH का होल ट्राइज, मतलब हाइड्रोक्साइड प्लस HF प्लस क्या, HF, ठीक है। बच्चा अलग अलग बना के सेम बनाए, बताइए। सेम ही तो है वैसे, ये भी क्या होता है, ये भी तो वही होता है ना। इसको भी तो हम लिख यस सकते हैं सर। ना, दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, लिख के नहीं लिखते हैं, यस BOH सर। का होल ट्राइज लिखते हैं, तो इसमें कुछ खास है यस। नहीं इसमें तो। मैं BF3 लिया तो क्या बना बच्चे, H3BO3 और AlOH का होल ट्राइज प्लस HF HCl HF, ठीक है। अब बच्चे मैं लिखा तो रहा हूँ ये वैसे ही, जिसका आपको याद हो जाए, बार बार मैं लिखा रहा हूँ। देखो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, यदि आपने, यहाँ की रिएक्शन नहीं है बच्चे वैसे, CaC2 का हाइड्रोलाइज कराया, यहाँ की रिएक्शन नहीं है ये, कार्बन फैमिली की बोल सकते हो, तो क्या बनता है बच्चे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH का होल ट्वाइज। और यदि इसकी जगह ले लिया आपने Al4C3 प्लस H2O, एल्यूमिनियम कार्बाइड है ना, तो आपको बच्चे याद होगा जब मैंने यस एल्काइल की सर। प्रिपरेशन पढ़ाई थी, तब ये भी पढ़ाया था आपको मैंने। और जब मीथेन की पढ़ाई थी तब शायद मैंने पता नहीं कराया, नहीं कराया, ये कराया हुआ ये, प्लस कराया। H2O, इससे बनता है CH4 प्लस AlOH का होल ट्राइज, ठीक है बच्चों, समझे नहीं समझे, यस। Yes. वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपका चैप्टर बच्चे खत्म हो गया। और मुझे लगता है इसमें क्या, Na2B4O से भी H2SO4, ये कार्बन फैमिली, Na2SO4। कार्बन फैमिली अब रहती बच्चे, है। Yes. हाँ बच्चे कार्बन फैमिली रहती है, तो कार्बन फैमिली स्टार्ट करें, क्या बोलते हो। सर आपको बताया था कि कल मेरा एग्जाम है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए आप लोग, बच्चे क्या बोलते हैं, जैसा बच्चे बोले हैं वही करते हैं। या तो आप कहो तो फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी पढ़ के, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है, वो पढ़ के फिर हम वो करते हैं, आप जैसा बोलो वैसा। अच्छा आप लोग क्या बोलते हैं बताओ। और आप लोग कल क्लास लेना तो बताना कि किस क्लास में किस किस सर ने पढ़ाया है, किस क्लास में, ठीक है ना। और मैं क्या पूछ रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी कराना है क्या बताओ, निर्विका और ये एग्जाम है ना इन लोगों का। यस सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कराऊं कि नहीं बताओ। तो करवा दो। चलो करा देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चे चैप्टर क्या लगा आपको, ज्यादा तो नहीं लगा कि सर बहुत ज्यादा वो है। कार्बन फैमिली, बच्चे कार्बन फैमिली में क्या क्या आता है पता है आपको, कार्बन, सल्फर, ये आता है, ठीक है। और ये बताइए ये क्या होते हैं, नॉन मेटल। अच्छा इसको क्या करना चाहिए, हम्म, 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 ये बताइए ये कैसा है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है कि नहीं है।
कैसा लिखना चाहिए, या फिर ऊपर से नीचे लिखना चाहिए तो ज्यादा सही रहेगा? चलो ऊपर से नीचे लिखते हैं अपन, सही रहेगा। हम्म, कार्बन कहाँ चला गया? हटो। कार्बन, ठीक है, देखो सुनिए अब। कार्बन बच्चे पहले तो इनके वो तो एटॉमिक नंबर तो क्या लिखना, लिखना है एटॉमिक नंबर, ये कोई याद करने का नहीं है। एटॉमिक नंबर 14, 32, 50, 82, वैसे हम कर सकते हैं मतलब कैलकुलेशन। मैंने पढ़ाया था ना वो उसमें, याद हुआ आपको? यस पढ़ाया था मैंने क्या, पीरियड टेबल में पढ़ाया था मैंने आपको ये चीज, कैसे याद यस करना है, मतलब कैसे क्या कैलकुलेशन करना है किसी का भी। तो बच्चे इसके बारे में लिख रहा हूँ, ये होता है नॉन मेटल। क्या होता है बच्चे ये? नॉन मेटल। ये क्या होता है बताइए? दोनों, ये दोनों क्या होते हैं? मेटिलॉइड। मेटिलॉइड, तो ये क्या होते हैं बच्चों? मेटल। ठीक। और इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं? ओनली कार्बन। कार्बन क्या होता है? फ्री स्टेट मिल जाता है। तो इसके बारे में, अच्छा, इसका यूज हम क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं मालूम है? ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर जानते हो? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में इसका यूज करते हैं। ओनली कार्बन अकर्स इन फ्री स्टेट बच्चे, और इसमें कोई फ्री स्टेट नहीं मिलता है। ओनली कार्बन नहीं मिलता है, किस मिलता है? ओनली कार्बन ओनली कार्बन अकर्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट, ये कार्बन आपको फ्री स्टेट में मिल सकता है, लेकिन अदर आपको फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते हैं। ओनली, ठीक है। इसके अलावा बच्चे ये कंबाइंड स्टेट में कार्बन कहाँ मिलेगा बताइए? फ्री स्टेट एज, एज डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और क्या, लीरी। अब बच्चे ये बताइए आप मुझे, कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिल सकता है कार्बन? कहीं भी ले लो बच्चे। कंबाइंड, कंबाइंड स्टेट क्या प्रोटीन में मिलता है? सब में ही तो मिलता है। मिलता नहीं मिलता बच्चे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और क्या, फैट, सब में मिलता है ना। तो ये कुछ इसकी छोटी छोटी बातें थी। अब बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं GC BC, आप जानते हो क्या होता है इसका? GC, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे सुनिए अब, कार्बन और सिलिकॉन केबल, कौन? पहला पॉइंट तो ये है, कार्बन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन हैव हाई टेंडेंसी, हाई टेंडेंसी टू फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हेंस ये क्या, कोवलेंट क्रिस्टल बनते हैं, जिनको हम कोवलेंट क्रिस्टल बोलते हैं। हेंस कोवलेंट क्रिस्टल
ये डायमंड के क्रिस्टल होते हैं ना, हेंस एमपीबी क्या होंगे बच्चे इनके? हाई होंगे ना बच्चों। अब कोई जाइंट टाइप का मॉलिक्यूल बना रहा है तो बच्चे इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होगा? हाई होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करने का है? एसएन मेनली अकर्षण कैसेटेराइट, नाम सुना है कैसेटेराइट? बोलिए। गैलेना, सुना है क्या बच्चों? ट्वेल्थ में तो खूब सुनोगे वैसे आप। बच्चे मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर। नहीं सब ठीक है। बोलिए। अच्छा, एक सेकंड रुकने का। तो सेकंड पॉइंट क्या है सुनिए। एसएन, मैंने कहा ना ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते बच्चे। तो एसएन जो मेनली मिलता है, मेनली अकर्स कैसिटी अकर्स एज कैसिटी बच्चे कॉमन नेम होते हैं। कैसिटी SnO2 होता है कैसिटी मतलब एसएन का ऑक्साइड। और लेड मिलता है बच्चे गैलेना, मेनली अकर्स गैलेना, ये भी ऑक्साइड ही है, सॉरी पीबीएस होता है गैलेना सल्फाइड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं गैलेना। या ट्वेल्थ में पढ़ोगे चैप्टर बच्चे मेटलर्जी, उसमें खूब पढ़ोगे कैसेटेराइट, गैलेना, ये खूब पढ़ोगे आप। ठीक है ना। इसके बाद एमपीबीपी का ऑर्डर आपको बताता हूँ मैं, ये जो थोड़ा लर्न करने वाले हैं ना। तो एमपी और आईई का ऑर्डर सेम होता है, कार्बन सिलिकॉन जीई पीबीएसएन। सुनिए अब, ये याद करने वाले हैं, मतलब लर्न करने वाले अच्छे से। तो बच्चे एमपी एंड आईई इसके सेम होते हैं, एमपी एंड आईई। तो बच्चे इसके एमपी आई क्या होते हैं बच्चे? ये होते हैं कार्बन सिलिकॉन सी जी, बस यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है बच्चे, पीबी एस एन यहाँ चेंज हो जाता है बच्चे बस। और दोनों का यही होता है बच्चे, एमपी और आईई का यही ऑर्डर होता है। अच्छा बच्चे एक बात बताओगे आप मुझे, इससे याद आया, यदि मैं बात करूं आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन फैमिली का, बोरॉन फैमिली में क्या थी आईई, बता सकते हो बच्चों? बी एन, यही था ना बच्चों? यस बोलिए। और बच्चे मेल्टिंग पॉइंट का क्या था बच्चे? बीएल टिंगा। AlTl INC। यही था ना बच्चे, यस सर। ये बोरॉन फैमिली का। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें थोड़ा लास्ट में चेंज हो जाता है बस। ठीक है, समझे नहीं समझे? इसका दोनों का अलग अलग था। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और क्या हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और ये ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और एमपी। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साधारण बच्चे में उसके भी थोड़ा लिख दूंगा जिससे आपको याद रहे वहां पे क्या था। फोर, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बड़ा अजीब होता है, कार्बन पीबी, इसके बाद सबका इक्वल होता है। एक मिनट बच्चे, ये डिस्प्ले चली गई, एक सेकंड रुकने का है। बस दो तीन पॉइंट बच्चे हैं बस इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। कार्बन पीबी,
ये बराबर होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बच्चे बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी मालूम है क्या? यस सर। बोरॉन फैमिली में बोरॉन की सबसे ज्यादा एल या इन टीएल है बच्चे, टीएल। ठीक है ना? तो बच्चे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे? सिर्फ लास्ट में चेंज हो जाता है एक मेल्टिंग पॉइंट और आयोनाइजेशन एनर्जी। मेल्टिंग पॉइंट और क्या बच्चे? आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि इसमें चेंज थी एकदम से। कि मेल्टिंग पॉइंट क्या था? मेल्टिंग पॉइंट बी एल टिंगा, और ये बी एल जा एन टी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें उसमें कुछ चेंज ही नहीं था, उसमें तो खैर ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। बोरॉन और मतलब याद करने में प्रॉब्लम वाला नहीं था ये। ठीक है, बी एल के सबसे एल्यूमिनियम का सबसे कम था। इसमें कार्बन और पीबी, कार्बन और पीबी और फिर सबके इक्वल हैं। ठीक है, अब आता है बच्चे क्या? एलोट्रॉफ। एलोट्रॉफ फिफ्थ पॉइंट देखना, और कुछ बताया क्या वैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें मैं आपको लिखा दूंगा, कोई चेंज नहीं है, कुछ खास चेंज नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर होता है इसका, प्रीमियम में लिखा देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट ही लिखा देता हूँ। चलो सुनिए अब, फिफ्थ पॉइंट में क्या क्या लिखा रहा हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट इसमें डिक्रीज हुआ है। तो उसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कॉमा आयनिक साइज एंड डेंसिटी increase down the group, increase down group, down the group, increase down the group। जैसे कि हम लिख सकते हैं बी, ने क्या लिख दिया? इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज लिखा है ना, बी सॉरी शशि जी, कार्बन सिलिकॉन क्या लिख रहा हूँ यार, ये ठीक है। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, डेंसिटी हो गया। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मालूम है आपको? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर लिखा है, नहीं लिखा है? अभी नहीं लिखा है ना? नो सर। चलो एक मिनट रुको, तो साथ में दिखा देता हूँ ऊपर ही, जिससे याद हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट देखना, बीपी। बीपी में कोई चेंज नहीं है, बीपी में रेगुलर होता है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बी एल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप मतलब क्या है? सिलिकॉन का भी काफी होता है, पता है बॉइलिंग पॉइंट? सिलिकेट्स बना लेता है ना, सिलिकेट्स। लेकिन कार्बन क्या बना लेता है? डायमंड बना लेता है कार्बन तो। भाई कार्बन भी तो बना लेता है ना डायमंड, बनाता नहीं बनाता है? बोलिए। यस सर। ठीक है ना? तो और देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ये है बच्चे। और कार्बन फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट क्या था बच्चे? उसका भी रेगुलर था, आपको याद होगा, याद है? सर। बी एल रेगुलर था ना बच्चे? यस सर। तो ये बोरॉन फैमिली का भी मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया है। और कार्बन फैमिली के बच्चे क्या होता है? कार्बन फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट
सेम होता है, सिर्फ लास्ट में थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कार्बन और लेड की इक्वल होती है, इसके बाद सबकी कम होती है, इक्वल होती है। तो सॉरी, इसकी क्या होती है बच्चे, कार्बन से लेड की कम होती है और सबकी इक्वल। और बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं, मतलब डिक्रीज, एकदम रेगुलर डिक्रीज, रेगुलर डिक्रीज। एटॉमिक साइज में ये बच्चे एलोट्रॉप्स जानते हो बच्चे, एलोट्रॉप्स, यस सर। एलोट्रॉप्स याद बच्चे आते हैं, बताए आपको, 6 देखना 7 हो जाएगा, ये 6 है, ये 7, ठीक है। एलोट्रॉप्स सब बनाते हैं बच्चे, एलोट्रॉप्स मतलब कौन नहीं बनाता है, बोलिए, एलोट्रॉप कौन नहीं बनाता है, लेड। लेड नहीं बनाता है। ऑल अदर एलिमेंट, all other elements of this group show allotropy। एलोट्रॉपी, ठीक है ना। एटॉमिक साइज भी हो गया। अब कैटिनेशन, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, पता है क्या? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, तो सबसे बड़ा यहाँ पे बच्चे क्या, लेड नहीं आता, यहाँ भी एक्सेप्शन था लेड, एलोट्रॉपी में, इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, लेड। और सबसे ज्यादा कौन बनाता है बच्चे, सबसे ज्यादा, कार्बन। सबसे ज्यादा बनाता है कार्बन, उसके बाद सबसे ज्यादा बनाता है कार्बन, उससे सर बहुत आपकी कम स्क्रीन फ्रीज है। सिलिकॉन। सिलिकॉन। क्या बच्चे, मुझे दिख रहा है अब नो सर। बच्चे? 1 मिनट रुकने का है बस, 2 मिनट का काम रहेगा बस, अब केवल 2 मिनट का है काम। सुनिए, ये क्या होता है, इस बारे में थोड़ा बता देता हूँ जी। सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज, लिंकिंग, लिंकेज मतलब होता है क्या, लिंकिंग तो लिंकेज मतलब अलग से अलग होता है, लिंकेज, लिंक मतलब ड्यू टू सब। अच्छा, डिपेंड किस पे करता है, एटम्स, इट डिपेंड्स अपॉन द, डिपेंड्स अपॉन द एम बॉन्ड स्ट्रेंथ, एम बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये कार्बन कार्बन है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सिलिकॉन सिलिकॉन इतना नहीं होता है, ठीक है ना। इतना आपको बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस। अच्छा, तो इसके बाद अपन कल करते हैं। इसमें कितने पेज बचे हैं, 1 2 3 4, 4 पेज है। पायरोसिलिकेट, ये जियोलाइट, बच्चे ज्यादा नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको